वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का मौका देता है, वो भी एक ही जगह पर। दोस्तों, हमारे यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड मिलते हैं, तो जो भी मोड आपके लिए कंफर्टेबल हो, वेदर इट इज ऑनलाइन वेदर इट इज ऑफलाइन, तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपना कोई भी मोड चूज करके आपका अपना जो गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। आज जो हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं, उस वीडियो में जो HTET का एग्जाम हुआ था PRT लेवल 1 का, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सॉल्यूशन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 आया था। इसमें आपने क्या करना है, सिनोनियम बताना है। सिनोनियम होता है सिमिलर वर्ड, और ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सीधा सीधा इसका आंसर चूज कर सकते हैं डिसलाइक, क्योंकि हेट का मतलब होता है नफरत करना, नापसंद करना। तो डिसलाइक जो है इसका करेक्ट सिनोनियम बनेगा, क्योंकि आपने क्या करना है, सिमिलर वर्ड बताना है, सिमिलर। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि करीब का मतलब रेंगना है, एंगर का मतलब गुस्सा करना है, डोसाइल भी इसके साथ मैच नहीं करता है, तो आपने क्या करना है, जो डी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर है, वही आप चूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपने क्या करना है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, आपने यहां पे करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। अब देखो, द बॉय फेल डैश द वेल डैश 10 o'clock। देखो, जब भी कोई चीज मूविंग होती है, मूविंगली आप बाहर से अंदर आते हैं, तो आप इनटू का यूज करते हैं। तो इनटू है तो इसमें भी, तो आपने क्या किया, चलो इनटू यहां पे आपने फिल कर लिया। अब नेक्स्ट एक और प्रीपोजिशन इसके साथ पेयर आएगा, जब आप एग्जैक्ट या फिर आप कह सकते हैं कि आप क्लॉक टाइम की बात करते हैं, तो आप एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका जो हो करेक्ट रहने वाला है। ऑन का तो आप डे एंड डेट्स के लिए करते हैं, तो यहां पर ये इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बी ऑप्शन के साथ ही आप यहां पर जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि हरीश हिमसेल्फ रोट द पोयम। अब आपने क्या करना है, अंडरलाइन जो वर्ड्स है उसको आपने बताना है। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें, एक तो हरीश है और एक हिमसेल्फ है। आप इसको चूज करोगे तो क्या करोगे, देखो हरीश कोई भी जो नाम होता है वो नाउन होता है, नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं, और हिमसेल्फ एक प्रोनाउन है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट बनेगा, जो कि क्या है, नाउन एंड प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपने फार की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। अब देखो, 3 तरह की डिग्री होती है एडजेक्टिव की। कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री जब आप एक के बारे में बात करते हो, कंपैरेटिव डिग्री जब आप दो को कंपेयर करते हो, और सुपरलेटिव डिग्री जब आप दो या दो से ज्यादा को जब आप कंपेयर करते हो, तो आप सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो यूज करते हो। देखो, फार का मतलब होता है दूर। अब यहां पे देखिएगा, इसका जो ऑप्शन है फार्दर भी नहीं बनेगा, क्योंकि तो कंपैरेटिव डिग्री है, ये इसका आंसर नहीं होगा। मोस्ट फार तो कोई डिग्री ही नहीं है, मोस्ट फार्दर भी कोई डिग्री नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है, फारदेस्ट। फारदेस्ट मतलब सबसे दूर का। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में वो ये है, द यंग वन ऑफ बियर इज। जो बियर होता है, भालू होता है, उसके जो बच्चे को आप क्या बोलते हो वो बताना आपने। देखो, काफ तो गाय का होता है, फॉन भी नहीं होता है, तो ये आपके आंसर नहीं बनेंगे। फॉल भी नहीं होता है, तो जो आपका बियर का बच्चा होता है उसको कब बोला जाता है, और ये जो आपका बी ऑप्शन है यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपने क्या करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म को आपने फिल करना है। अब दोस्तों, ये जो यस्टरडे है ये होती है पास्ट एडवर्ब। क्या है, पास्ट एडवर्ब। तो जहां पे यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, या फिर लास्ट के बाद कुछ भी आए, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, या फिर इनके बाद पास्ट की कोई डेट आ जाए, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट पास्ट। और जब आप डेफिनेट पास्ट की बात करते हैं तो आप पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। दूसरा आपने देखना क्या है, आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है,
तो यानी कि डिड प्लस V1 का आपने यूज करना है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो सी ऑप्शन आपका, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब और डू आपकी फर्स्ट फॉर्म है जिसको आपने चूज करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिल्क हैज टर्न्ड शो। अब जो ये अंडरलाइन वर्ड है वो आपने बताना है कि ये जो शोर है ये क्या है। अब देखो नाउन तो नेमिंग वर्ड होते हैं जो कि ये नहीं है, प्रोनाउन आपको पता है ही सी इट है, वो भी ये नहीं है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है तो ये भी नहीं है। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो होता है एडजेक्टिव। तो शोर जो वर्ड है यहां पर वो आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो कूल वर्ड है, कूल, ध्यान से समझना, कूल, इसका आपने एंटोनियम बताना है, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। तो अब देखिए कूल का मतलब क्या होता है, ठंडा, तो कोल्ड तो होगा नहीं एंटोनियम, ना ही कोल्डर होगा ना ही वार्मर होगा, तो कूल का अपोजिट होता है हॉट। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब आपने क्या बताना है कि जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो आपने बताना है बंगलो। बंगलो आपके सामने लिखा है तो ए ये जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बंगलो लिखा जाता है BUNGALOW। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। आपने बताना है, आपके सामने 4 पार्ट दिए गए हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है, उसको आप चूज करोगे। अब देखिएगा यहां पे किड्स इज अ क्वाइट गुड पोइट, तो यहां पर जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट है उसके अंदर यहां पर एरर है, क्योंकि गुड के साथ आप यहां पे क्वाइट का यूज नहीं कर सकते। यहां पर आपको वेरी गुड यानी कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आप वेरी का यूज करते हैं। उसके बाद देखेगा तो बी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अमर्त्य सेन गुप्ता इज डैश NRI। आपने क्या करना है बेटा, आर्टिकल लगाना है। क्या करना है यहाँ पे, आर्टिकल लगाना है। तो जब आप आर्टिकल फिल करते हो तो आपने देखना है, जो मान लो ऐसे एब्रीविएशन में कोई वर्ड आता है NRI, तो आप इसको N को ना हिंदी में लिख करके देखिए कैसे लिखेंगे, N। तो यहां पर ये हिंदी भाषा के वोवल साउंड से, स्वर से मैच कर रहा है, तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन N, क्योंकि ए नहीं आएगा, डेफिनेट भी नहीं, दी भी नहीं आएगा और जीरो आर्टिकल का तो मतलब ही नहीं है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी सैंग अ स्वीट सॉन्ग। आपने बताना है स्वीट यहां पर क्या है। दोस्तों एडवर्ब नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, ठीक है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो क्या बचा आपके पास, एडजेक्टिव। अक्सर हम बच्चों को बताते हैं यहां पर कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो आपका एडजेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर। आपने बताना है इनके लिए, ये जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है इसके लिए कौन सा एक वर्ड हो सकता है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिबलिंग तो नहीं, दोनों भाई बहन होते, बिगॉट भी नहीं होता, बास्टर्ड भी नहीं होता, तो ऑर्फन बोला जाता है, उनको अनाथ बोला जाता है जिनके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपने बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसमें आप क्या चूज करोगे, देखो, जॉन हैज बीन लिविंग इन इजिप्ट फॉर 1942। आपने बताना है कौन सा गलत है, करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि आप जब डेफिनेट टाइम की बात करते हैं तो आप सिंस का यूज करते हैं। देखो ऐसे ही हमारे साथ माइंड गेम खेला जाता है, हम सोचेंगे कि इनकरेक्ट बताना, नहीं, पूछा क्या गया करेक्ट कौन सा है। अब देखो यहां पे भी फोर लगा दिया है, ठीक है, लेकिन यहां पे हैव लिव्ड लगा दिया गया है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, सी बनेगा, क्योंकि जॉन के साथ हैज बीन लिविंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। और साथ में जब आप डेफिनेट टाइम पीरियड की बात करते हो
डेफिनेट टाइम बताते हो तो 1942 तो डेफिनेट टाइम है, तो यहां पे आप सिंस का यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने मैच करना है इनको, तो मैच करके आपका क्या बनेगा, देखो जो बी ऑप्शन है उसको अगर आप देखोगे कि जो आपका थर्ड है उसका मैच किसके साथ होगा, ब्रे के साथ, एस हो गया। उसके बाद बी है, डक का क्या बनेगा, डक का क्वैक हो गया। उसके बाद फ्लाई का क्या हो गया, फ्लाई क्या करती है, हम करती हैं। उसके बाद बी क्या करती है, वो बज करती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये थे आपके सामने जो हम क्वेश्चंस लेकर के आए थे HTET 2022 में जो PRT लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम आपके सामने आज लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर ठीक से समझ में आए होंगे। एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक ही जगह पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का मौका देता है। और आपके लिए यहां पर दोनों मोड अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। और इसके साथ साथ आपको यहां पे मिलता है स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और मॉक टेस्ट। तो दोस्तों बिना कोई देरी किए अगर आप HTET 2023 PRT लेवल को पास करना चाहते हैं तो बिना कोई देरी किए आपके लिए जो भी मोड कंफर्टेबल है, वेदर इट इज ऑनलाइन वेदर इट इज ऑफलाइन, तो आप अपने आप को एनरोल करें और अपना जो खुद का गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है वो पूरा करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।